नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं वो है समसामयिक घटना चक्र की नवीनतम पुस्तक जीका जनरल नॉलेज अवेयरनेस। दोस्तों, ये घटना चक्र की 2022 का एकदम नया संस्करण है और ये देखें 2022 का संस्करण है। और इस बुक का जो टाइटल है वो है जीकेए जनरल नॉलेज अवेयरनेस। तो दोस्तों, ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, समान ज्ञान जागरूकता। तो आप देखेंगे कि अब तक जो किताबें कवर करती आई हैं वो समान ज्ञान कवर करती आ रही थी, लेकिन ये बुक जनरल नॉलेज की अवेयरनेस को भी कवर करता है। अवेयरनेस का मतलब ये है कि जो नवीन बदलाव हो रहे हैं, जो नए नए बदलाव हो रहे हैं, उनको भी जीके के साथ कवर कर लेना। तो दोस्तों, इसका कवर पेज हमने आपको ये दिखाया, साथ में इन्होंने हाफ ये इस तरह से लगाया हुआ है और ये फुल पेज इसका इस तरह का है। साथ में 2 कंप्यूटर की बुक्स का यहाँ पे ऐड दिया हुआ है। और अगर इसके कवर को देखें तो ये दिया है जीका क्यों, क्योंकि बदलती जानकारियों के प्रति जागरूकता जरूरी है। इसका पृष्ठ संख्या 4 पे इन्होंने विस्तृत रूप से दिया है उल्लेख। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये कवर पेज के पीछे दिए टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल 2020। और इसके बाद दोस्तों, ये जो भूमिका इन्होंने लिखी है इसमें आप समझ जाएंगे कि क्या है ये। तो दोस्तों, इन्होंने लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान हासिल करने का अर्थ है विस्तृत विषय क्षेत्रों के साधारण जानकारियों से अवगत होना, जबकि सामान्य ज्ञान जागरूकता का अर्थ है किसी ज्ञान के अद्यतन संदर्भों के कारण होने वाले बदलाव से भी अवगत होना। इससे इसमें हम उस ज्ञान को भी जोड़ सकते हैं जो सम्यक स्रोतों तक पहुंचने के पश्चात तथ्यों में बदलाव से हमें अवगत कराता है। तो दोस्तों, इस बुक में जो खास बात है वो यही है कि जनरल नॉलेज के साथ साथ ये उससे जुड़े हुए करंट अफेयर्स को भी कवर कर देती है, नवीन तथ्यों को भी कवर कर देती है। इसके अलावा दोस्तों, ऑथेंटिक सोर्स से जो नॉलेज मिलती है वो भी इसमें कवर की हुई है। जैसे ये देखें, जीका क्यों, इस बुक की ज़रूरत क्यों। सामान्यतः जीके की पुस्तक प्रकाशित करते समय विभिन्न प्रकाशक प्रकाशित तथ्यों के प्रति जागरूक नहीं रहते और प्रकाशित कर बैठते हैं। देखें कुछ उदाहरण। तथ्य दिया है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। त्रुटिपूर्ण तथ्य दिया है चुलामू झील। और सही तथ्य जो है वो है गुरु डोंगमर। तो दोस्तों, इसी तरह से इसमें देखें, इस पेज पे दिए हैं कि त्रुटिपूर्ण तथ्य दिए हैं और सही तथ्य दिए हैं। त्रुटिपूर्ण तथ्य जो किताबों ने कवर कर दिए हैं अब तक, और इसका सही तथ्य क्या है ऑथेंटिक सोर्स से, ये दिया हुआ है साथ में। तो दोस्तों, यही फ़र्क है दूसरी बुक्स में और इस बुक में। अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या टॉपिक कवर किए हैं। तो इसके कंटेंट पे, विषय सूची पे हम चले जाते हैं। ये देखें, ये इसकी विषय सूची है। अगर इसकी विषय सूची को हम विस्तार से देखें तो सबसे पहले दिया है भारतीय राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत ये 31 टॉपिक दिए हैं संशोधन तक। बेसिक टॉपिक के अलावा ये प्रमुख संशोधन भी इसमें कवर किए हैं। इसके बाद दिया है दोस्तों भारत का इतिहास। इसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास दिया है। साथ में विश्व का इतिहास भी इन्होंने कवर कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, ये है भूगोल का सेक्शन। तो भूगोल के सेक्शन में विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल। इसके बाद समान विज्ञान दिया है। इसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों सेक्शन दिए हैं। साथ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिया है अलग से, कंप्यूटर दिया है अलग से, अर्थशास्त्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था दिया है अलग से। इसके अलावा खेल खिलाड़ी दिया है। और इसके बाद दिया है विविध। तो विविध भी इसमें बहुत अच्छे से कवर किया है। मैं आपको दिखाऊंगा पीछे के 373 से लेकर 408 पेज तक विविध दिया है अच्छे से डिटेल में। और दोस्तों, अगर इसकी प्रेजेंटेशन की बात करें हम कि किस तरह का मटेरियल है, तो इस तरह से देखें, इसका प्रेजेंटेशन ये है। इस तरह से भारत का संवैधानिक विकास, तो ये फ्लो चार्ट के माध्यम से दिया है यहाँ पे सब कुछ। ये देखें आप, भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल। और इसके अलावा इन्होंने हर पेज पे इस तरह से ये कुछ बच्चे, कार्टून बच्चे बना रखे हैं। इनके साथ में एक क्वेश्चन लगा दिया है, संविधान किसे कहते हैं। दूसरा बच्चा ये देखें, इसका है कि 1773 के एक्ट के तहत स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इस तरह से ये टाइम टाइम पे हमारी आंखों को खोलता रहता है, हमारा ध्यान इसके ऊपर जाता है और हम सोचते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन तो बनता है। इसी तरह से इन्होंने हर पेज पे ये कार्टून बच्चा दिया है जो एक क्वेश्चन लिए यहाँ पे खड़ा है या बैठा है। और इसका प्रेजेंटेशन देखें तो आप 1 लाइनर प्रेजेंटेशन है पूरा, और कलर्ड प्रेजेंटेशन है। पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो पढ़ने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट बना रहेगा। इसी तरह से देखें, ये जगह जगह पे ये इन्होंने ऐसे कार्टून बना के दिए हैं जो एक क्वेश्चन लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो
ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, एक नई तरह का प्रेजेंटेशन लगेगा इस तरह से। तो दोस्तों ये पूरी बुक इसी तरह की प्रेजेंटेशन लिए है, वन लाइनर है और घटना चक्र का जैसा कि एक अपना स्टाइल है, फैक्ट को बहुत अच्छे से कवर कर देना, कलर्ड कर देना, जितनी भी महत्व की चीज़ें हैं उनको रेड कलर से किया हुआ है। तो दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ऑथेंटिक बुक है ये, और साथ में ये जनरल नॉलेज की अवेयरनेस को भी लिए है। तो आपका जो जो ऑथेंटिक सोर्स से जितने भी चेंज हुए हैं वो सब यहाँ पे दिए हैं। इसके अलावा इनकी वेबसाइट पे जाके भी आप इनको अपडेट कर सकते हैं और अपनी बुक में जगह जगह मार्क कर लें उन चीज़ों को। तो दोस्तों ये बिल्कुल नवीनतम नया संस्करण है 2022 का, तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड सारा मटेरियल मिल जाता है। अगर इसकी मोटाई की बात करें तो लगभग ये 400 पेज की बुक है, और इसके आखिरी के पेजों में अगर आप देखें तो इसमें ये आपका विविध बहुत तरीके से दिया हुआ है। ऐसे आप देखें तो हर पेज पे इस तरह से इन्होंने दिया है, हर पेज पे ही 1 2 4 कार्टून ऐसे दिए हैं जो एक क्वेश्चन लिए खड़े हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। तो दोस्तों बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है, और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इसका विविध का सेक्शन, क्योंकि विविध आजकल बहुत पूछा जा रहा है कई एग्ज़ामों में। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखें ये सब विविध चल रहा है, जैसे ये क्रिकेट का सेक्शन है। ये भद्रजनों के खेल के रूप में विख्यात तथा पांचों महाद्वीप में खेला जाने वाला क्रिकेट अपने रोमांच के कारण अत्यधिक लोकप्रिय है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। 1767 ईस्वी में विश्व का पहला क्रिकेट क्लब हेवल्डन हैम्पशायर इंग्लैंड में बना था। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरे फैक्ट दिए हैं, जैसे क्रिकेट से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये खेलों से संबंधित पदक तालिकाएं वगैरह दी हैं। एशियाई खेलों में भारत को पदक प्राप्त पदकों की संख्या 1951 से लेके अब तक जितने एशियाई खेल हुए हैं। इस तरह से पुरुष एक दिवसीय विश्व क्रिकेट कप, T20 विश्व कप, ऐसे सारा दिया है। इसके बाद ये फुटबॉल का सेक्शन आ गया इधर, ये बैडमिंटन से फैक्ट आ गए, एथलेटिक्स का दिया है, टेबल टेनिस का दिया है। तो इस तरह ये आप देखेंगे तो, और बाद में ये पूरा ये विविध अच्छे से दिया है। राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत में विभिन्न उपलब्धियां प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष। दोस्तों इस तरह से अगर इसकी बुक की कीमत की बात करें हम, तो इस बुक का जो रेट है वो इन्होंने रखा हुआ है 220 रुपये। तो दोस्तों अगर इसके रेट के हिसाब से देखें तो ये बुक महंगी नहीं है और बहुत बढ़िया मटेरियल है। आप इसको ज़रूर कर लें अच्छे से, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान के साथ साथ अवेयरनेस को भी कवर करती है, इसलिए आज के समय के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई वीडियो आप मेरे चैनल पे लगभग रोज़ ही कोई ना कोई नया वीडियो अपलोड होता है, तो आप देख सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों लाइक भी करें और दोस्तों को अपने शेयर भी कर दें, और समय समय पर मुझे कमेंट्स करके अपने सुझाव भी देते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।